हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 7th चैप्टर का स्टार्ट। 5th चैप्टर ओवर हो गया, उसके सारे सम हम कर चुके हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए एपी सीरीज वाला चैप्टर बहुत इजी बन चुका होगा। ठीक है, तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जो पहले से ही काफ़ी ईजी है सीरियसली, लेकिन छोटा सा चैप्टर है। मैंने सोचा पहले इसे निपटा लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जो लंबा चलने वाला है। ये कुछ ही 5-7 वीडियोस में ही ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल है और सिंपल हम बना लेंगे। ठीक है, और इजी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर उन बच्चों को हम प्रोवाइड करते देते हैं जो बच्चे कहते हैं कि हमें पास होना है, हमें शायद लगता है कि हमें मैथ इतना भी नहीं आता कि हम पास हो जाए, तो पास होने के लिए हमें बताइए। तो उनको ये चैप्टर हम डेफिनेटली देते हैं, क्योंकि इसमें मतलब भैया कि अगर आप करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो 7th चैप्टर एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, हमने 9th में भी किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने किया था कि इस टाइप का जो ग्राफ बनता है इस पे, वो इसमें हॉरिजेंटल लाइन जो है उस वो एक्स एक्सिस होती है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। इस पे पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th का। इस पे ग्राफ जो हमने बनाया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, याद है कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्साइड लाइन या पैरेलल लाइंस, ये जो हमने किया था। अब इसी के ऊपर हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरे वाला पार्ट, जहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जब भी कोई पॉइंट दिया होता है, प्लॉट किया होता है, मान लो ये पॉइंट है, इसमें आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों होगी। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन चीज है कि यहाँ पे आप जो कुछ भी अप्लाई करने वाले हो, जो कुछ भी फाइंड करने वाले हो, वो आपको कोऑर्डिनेट्स के ऊपर फाइंड करना है, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों होंगे। कोऑर्डिनेट उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिए भी हैं, आप देख सकते हो 2 पॉइंट है, हमें जो भी अप्लाई करना है फॉर्मूला, वो इन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो इस चैप्टर में हम मेन ये 3 फॉर्मूलाज जो आपके एनसीईआरटी में हमें मिलते हैं, 3 फॉर्मूलाज हम करने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक लाइन है ए बी, तो लाइन है इसका, अगर आपको जैसे ए बी फाइंड करना है, ए बी का कितना वो है, या फिर हमने इसको 5 किलोमीटर पे दे दिया कि ये हमारे घर से 5 किलोमीटर अपार्ट है और ये 7 किलोमीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड करेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कैसे कि ए बी के बीच में डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, वही x2, अब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 में से x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह y में से y का हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो है रूट के अंदर, ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये अप्लाई कैसे होता है, देखो सिर्फ ये नहीं कि आपको डिस्टेंस के लिए कहा जाएगा। मान लो आपको दे दिया कोई 3 कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछ लिया ये कौन सा ट्राइंगल है। अब आपको ट्राइंगल दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, पी क्यू फाइंड करोगे, क्यू आर फाइंड करोगे, आर पी फाइंड करोगे। तीनों जब साइड आप फाइंड करोगे और तीनों साइड अगर इक्वल आ जाती है तो बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर तीनों साइड में लॉन्गर साइड का स्क्वायर बाकी शॉर्टर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस टाइप के सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये मतलब कोई भी आपको लेंथ पता करनी है तो वहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 2 कोऑर्डिनेट्स भी लिए हैं। ये फर्स्ट सम है आपका। ठीक है, जो आपके 7.1 का फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम के पार्ट्स हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं करके बता रही हूँ कि इसमें क्या है, वही ये होगा x1 y1, ये x2 y2, तो -1 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर आ गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 5 और ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1, सॉरी -1 है ये, -1, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये 16 प्लस 16 ये आ जाएगा 32 होता है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये कुछ, क्योंकि रूट को सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा,
तो यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये हमारा दो दो में से एक एक बाहर आ जाएगा, इन दो में से एक, इन दो में से एक, यानी कि ये आ जाएगा 4√2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब इसके बाद इसी तरह मैंने एक और सम भी लिया है, ए बी वाला सम, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये ए बी वाला सम, इसके ऊपर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो -a, ये माइनस लगा है इसका और इसके आगे माइनस लगा है ये वाला का स्क्वायर। इसी तरह -b, तो ये जो है ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और रूट से बाहर आके ये 2 हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चे, ये भी देखे डर जाते, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट 7.1 एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.2 में, जो ये सेक्शन फॉर्मूला ये किस तरह से अप्लाई होता है। देखो, अगर आपके पास एक लाइन दे रखी है, कुछ मान लो इस तरह से कोई लाइन दे रखी है आपके पास ए एंड बी। अब इस लाइन के बीच में सी में कहीं बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया हमने सी। ठीक है, अगर इस लाइन को हम बांटे, मान लो हमने 5 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, या ये कह दो पूरी 10 सेंटीमीटर लाइन है। ठीक है, उसे 2 सेंटीमीटर में हमने बांट दिया, 2 सेंटीमीटर बांट के 2 पार्ट इधर ले लिए, 3 पार्ट इधर ले लिए। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी रेशो क्या आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगी 2:3 में इसे बांटा गया है। किस रेशो में इसे बांटा गया, जैसे कि मान लो आपके पास 20 टॉफीज हैं। अब आप अपने 2 फ्रेंड्स को बांट रहे हो, एक फ्रेंड को आपने 8 टॉफीज दे दी, दूसरे फ्रेंड को आपने 12 टॉफीज दे दी। तो 8 एंड 12, अब ये 4 के टेबल में कट जाएगा, तो ये 2:3 में आपने उन दोनों को टॉफीज बांट दी। तो रेशो हमें दे रखी होती है कि इस लाइन को डिवाइड कौन सी रेशो में किया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 आ जाएंगे, यहाँ पे x2 y2 आ जाएंगे, और इन जो c हमने बीच में लिया है इसके कोऑर्डिनेट xy आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेक्शन फॉर्मूला है ये किस तरह से अप्लाई होता है, इस सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करना, कि अगर आपके पास ये और ये रेशो दे रखी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे होती है, देखो जो ये रेशो होती है इसे लिया जाता है m1 और इसे m2। तो m1 के साथ इधर वाले पॉइंट आएंगे, m2 के साथ इधर वाले, यानी कि m1, अब x की वैल्यू ले रहे हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। इसी तरह y भी m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो ये आपके सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से पॉइंट है। अब इसमें हमारे पास 4 चीजें हैं, एक तो xy, एक x1 y1 एंड x2 y2, 3 ये पॉइंट हो गए। फोर्थ इसकी जो रेशो दे रखी है m1 m2। अब इन 4 में से, मतलब ये 4 चीजें कौन सी, m1 रेशो m2, x1 y1, x2 y2 एंड xy। अब इन 4 में से कोई भी अगर 3 चीजें आपके पास हैं तो आप फोर्थ को फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे समय ऐसे आएंगे जहां पे आपको ये रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा, तो वहां पे हम रेशो को क्या ले लेते हैं, k/1 लेके फाइंड करेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम 7.2 के सम करेंगे, तो k/1 लेके करेंगे, थोड़ा इजी ढंग से हम करेंगे, एक वेरिएबल बना के, तो डेफिनेटली होगा। अदरवाइज इनमें से मान लो x1 y1 नहीं दे रखा, xy दे रखा है, तो आप इसमें पुटअप करोगे x1 y1 फाइंड आउट कर लोगे, x2 y2 नहीं दे रखा तो वो फाइंड आउट करोगे। मतलब 4 में से कोई भी 3 चीजें दे रखी हैं तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये होगा आपका 7.2 में। अब तीसरा जो मैंने लिया है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो एक्चुअली बना इस सेक्शन फॉर्मूले से ही है, बस क्या है कि एक फॉर्मूला अलग से बना दिया मिड पॉइंट का। देखो, अगर मैं कहूं कि ये एक लाइन है PQ, इसके बीच में जो ये पॉइंट है R, अब इसके इधर और इधर से, मतलब जैसे 20 टॉफीज है, आप 10-10 बांटो, अगर दोनों फ्रेंड्स में आपने 10-10 बांट दी तो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगी। तो ऐसे इनकी रेशो 1:1 दे रखी है।
अब अगर आप इस फॉर्मूले में 1:1 पुटअप करो, मैं एक आपको x का बना के बताती हूँ। x इज इक्वल टू m1 1 है इंटू x2 प्लस m2 1 है इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये बना। इसी तरह y का बन जाएगा। यही डायरेक्ट मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला बना देते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाता है कि अगर आपको कहीं पे दे रखा है बिल्कुल मिड पॉइंट है तो आपको पूरा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसे इस तरह से पुटअप कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ। तो ये है आपका 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम करने वाले हैं अगले कुछ एक दिनों में हम कवर कर लेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको करवाने वाली हूँ 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सम, ओके।